बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 37 है और उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है कि गैसेस को आप कैसे लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आपके पास क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मतलब ये होगा कैसे? ये कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास क्या करना है कि लो टेम्परेचर कर देना है गैस के मॉलिक्यूल्स का और उनका प्रेशर क्या कर देना है, हाई कर देना है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आप टेम्परेचर लो कर देंगे कि तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और उनकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो प्रेशर आप हाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि तब भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। उनकी जो एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर आप सपोज इतना सारा प्रेशर लगा रहे हैं, जब आप इतना सारा प्रेशर लगा रहे हैं और आप टेम्परेचर बिल्कुल जितना लो हो सकता है उतना लो कर रहे हैं, तो जो गैस की मॉलिक्यूल इस कंटेनर में पहले आराम से यहाँ तक प्रेजेंट थे, वो क्या हुआ, धक्का लगा, प्रेशर लगा और टेम्परेचर भी लो है, उनकी एनर्जी भी कम है, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे इतना क्लोज क्लोज गैस की मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस अपीयर होंगी तो आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं सॉलिड के अंदर, सॉलिड से कम होती हैं आपके पास लिक्विड्स में और लिक्विड से कम होती हैं गैस में। तो अब अगर गैस के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के बराबर जहाँ पे जिस पॉइंट पे होंगी तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे इसकी क्या होंगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के बराबर हो जाएंगी। अब ये चीज़ हो गई आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स। अब कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस लिक्विफेक्शन के प्रोसेस में क्या क्या होगा। इसके अंदर जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो है 3 टर्म्स हैं। पहली आपके पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जाकर आपके पास गैस लिक्विफाई हो सकती है, एट या फिर और बिलो। उस टेम्परेचर पर या उससे भी कम आपको टेम्परेचर करना पड़े तब जाके गैस आपकी लिक्विफाई हो, तो वो आपका जो टेम्परेचर है वो है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि अब देखें बेटा, आपको पता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा होती है और उनके दरमियान गैप जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो इस पॉइंट पे आप इसको जो है वो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप नहीं कर सकते, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनकी जो है वो तकरीबन नहीं होती। अब वही आप क्या करें कि टेम्परेचर को करें लो, उस टेम्परेचर को लो करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो और उसके दरमियान गैस के मॉलिक्यूल्स का गैप कम हो और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाए। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर जाकर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होना शुरू होंगी, वो उसका क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिससे हाई पे जो है वो गैस की मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और गैप जो है उनका ज़्यादा होगा। तो इस वजह से वो जो टेम्परेचर, जो एटलीस्ट आपको उतना टेम्परेचर चाहिए किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, यानी कि कम से कम टेम्परेचर होगा ये, तो वो आपका है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप, TC। दूसरी चीज़ आपके पास है क्रिटिकल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो एटलीस्ट आपको गैस के मॉलिक्यूल्स पर लगाना पड़ेगा जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे मौजूद हैं, ताकि वो लिक्विफाई हो सकें। अब आपके पास कोई गैस है और उसके ऊपर आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले आए हैं, यानी उसका प्रेशर टेम्परेचर लो करते करते एक टेम्परेचर ले आए हैं जिस पे आपको पता है कि लिक्विफाई हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर पे जब तक आप एक प्रॉपर प्रेशर नहीं लगाएंगे तब तक वो गैस जो है वो आपके पास लिक्विफाई नहीं होगी। तो वो जो प्रेशर है वो है उसका क्रिटिकल प्रेशर। तो सपोज़ आपके पास एक गैस है, वो 15 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी 15 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर आप लगा रहे हैं, क्रिटिकल प्रेशर लगा रहे हैं ना, वो कम अज़ कम प्रेशर जिससे आपकी गैस लिक्विफाई हो सकती है, वो है क्रिटिकल प्रेशर। ये बेसिकली या तो क्रिटिकल प्रेशर कम अज़ कम, यानी कि आपके पास सपोज 15 डिग्री सेल्सियस पे 15 आपको प्रेशर चाहिए, 15 एटीएम, तो या तो 15 एटीएम या उससे ज़्यादा प्रेशर आप लगाएं तो आपके पास गैस लिक्विफाई हो। अगर उससे कम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि गैस की मॉलिक्यूल्स का गैप ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा लगाएंगे तो इसका मतलब है गैप्स की मॉलिक्यूल का गैप कम हो गया। जब गैप ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, बनती नहीं है। तो जब गैप कम होगा तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी और लिक्विफाई हो सकेगी आपके पास। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है आपके पास क्रिटिकल वॉल्यूम। तो
किसी भी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC या PC, इस पे जो गैस का वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे सपोज किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 15 और प्रेशर है कोई 15 atm सपोज, तो इस पे जो उसने वॉल्यूम सपोज लिया हुआ है, उसने सपोज आपके पास 3 dm³ लिया है, तो ये जो उसकी जगह है ये आपके पास है उसका VC। अब आपके पास ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है, आपके पास ये डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों पे। कौन कौन सी? आपके पास साइज, शेप और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो साइज है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो साइज आपके पास जितना ज़्यादा होगा ना, साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर होगा और उतना ही ज़्यादा फिर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और इसको लिक्विफाई करना, हाई टेम्परेचर पे इसको क्या कर लेंगे आप? लिक्विफाई कर लेंगे। क्यों? अब किसी चीज़ का साइज कैसे बड़ा है, तो बड़े साइज की चीज़ के अंदर उसका सरफेस एरिया क्या है, उसकी जो जगह है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। जब वो अट्रैक्शन शो करेगा तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा हमने क्या कहा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही जल्दी जो है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए फिर हमें टेम्परेचर बहुत लो पे नहीं जाना पड़ेगा, तो हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। इसी तरह आपके पास जो शेप है, शेप के लिए भी सेम ऐसे ही है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आपके पास सेम ऐसे ही है कि शेप आपके पास जितनी मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, जैसी शेप होगी, जो शेप सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी ना, वो शेप उतना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आपके पास लिक्विफाई हो सकती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी होगी, तो आपको थोड़ा सा ही टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, यानी कि हाई ही होगा अभी टेम्परेचर, तो वो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। इसी तरह आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही जल्दी आपके पास वो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, वरना आपको टेम्परेचर बहुत लो पर लाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास है कॉन्सेप्ट पोलर और नॉन पोलर गैसेस का। अब पोलर गैसेस क्या है और नॉन पोलर गैसेस क्या है? पोलर गैसेस वो गैसेस होती हैं जिसके अंदर टू और मोर डिफरेंट एटम्स हो, और नॉन पोलर गैसेस क्या होती हैं? सेम एटम से बनी हुई होती हैं जो, या फिर नोबल गैसेस जिन्होंने किसी के साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हुई होती हैं, अकेले फिर रही होती हैं। तो क्या होता है कि जो पोलर वाला आपके पास है ना, इनके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो इन एटम्स के दरमियान में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इनके दरमियान, अब क्योंकि वो दोनों सेम है तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। चीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसमें कम है, इसमें होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं। और अभी आपने पढ़ा कि हाई फोर्सेस होंगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी कैसा आपको चाहिए होगा? हाई ही चाहिए होगा, आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे नहीं जाना पड़ेगा और आपके पास गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी। जबकि ये जो गैसेज हैं इनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं प्रेजेंट, और अट्रैक्शन फोर्सेज अब आपने डिवेलप करवानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत लो टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। बहुत लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड होंगी और उसके बाद जो है वो आपके पास गैस लिक्विफाई होगी। ये चीज़ हो गई आपके पास। उसके बाद आपके पास एक टेबल है, आपको आगे शेयर कर देती हूँ। आप उस टेबल की वैल्यूज़ अगर याद कर लेते हैं तो होपफुली आप है एग्जाम है वो सारा उसी में से अगर आना हुआ कोई वैल्यू तो उसमें से आ जाएगी। वो आपकी जो अंदर पैराग्राफ्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी है उसके अंदर, और कोई 1-2 एडिशनल भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई नई चीज़ समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।